हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और सोच रहे होगे कि आज मैडम तैयार होके क्यों बैठी है, तो थोड़ा सा मुझे जाना है बाहर, लेकिन कुछ चीजें आई सामने तो सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, कल लाइव में भी आए, परसों भी आए, कि सच क्या है मैडम, प्लीज बता दो क्या आपकी सुमित जी से बात हुई है या नहीं हुई है, तो शादी टूटी है या नहीं टूटी है, या क्या प्लानिंग चल रही है वहां पर। तो प्लीज प्लीज मैडम सारा सच आप सामने लेकर आओ। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ यहाँ पर। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना कि आखिर सच है क्या ये सारी चीजें पब्लिक को बुद्धू बनाया जा रहा है, या अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये आपको अंत तक पता चलेगा। आप वीडियो में बने रहना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, नेहा मैडम का कल लाइव आया, कल परसों में जो लाइव आया था उसमें सीधा उन्होंने बोला हमने शादी तोड़ दी है, तुम्हें अब सुकून मिल गया होगा, तुम्हें शांति मिल गई होगी, हमने शादी तोड़ दी है। तो आप लोग इस चीज को समझे। मैडम की आंखें सूजी हुई थी, सब कुछ था, ठीक है, दुख था, बहुत दुख है, सब कुछ है, लेकिन मैडम ने इस लाइव में सरासर इंगित इंडिकेट किसको किया है आप लोग समझ सकते हो। ये लाइव किसके लिए रखी गई थी, किसको दिखाने के लिए रखी गई थी, आप लोग इस चीज को समझिए। सिर्फ ये दिखावा किया गया था कि शादी टूट गई है। सुमित की साइड से अभी भी ऐसा कुछ भी चीज नहीं आई है। सिर्फ सुमित ने इतना लिखा था, मैंने पूछा था उनसे कि भाई साहब ये जो नेहा बोल रही है वो सच है या नहीं, तो उन्होंने बोला जी, और इसके अलावा उन्होंने कुछ अपना मुंह नहीं खोला। तो आप लोग समझ सकते हो कि सच्चाई क्या है। यदि शादी टूटी होती तो अभी के अभी आप जाके सुमित महल का इंस्टाग्राम चेक कर लो, वहां से एक फोटो भी अभी तक डिलीट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि फोटोज क्यों डिलीट नहीं किए गए हैं। अभी भी बंदा नेहा के बारे में सोच रहा है, शायद इसलिए, है ना, अभी भी अटैच्ड है वो, इसलिए। आप खुद बताइए, जिस बंदा या बंदी से हमको नफरत हो जाती है तो हम उसकी सारी चीज हटा देते हैं, ब्लॉक मार देते हैं, सब कुछ, एक चीज नहीं रखते। तो यहाँ पर अभी भी फोटोज हैं, बाकायदा सगाई के फोटोज हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। और यही चीज यदि इन्होंने पहले की होती तो शायद ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर नहीं आई होती। जो इतना बवंडर इन्होंने सगाई का किया था, इतना दिखावा किया था मैडम ने, और खुद से बोला था कि सगाई के वीडियो से इन्होंने 15 लाख से ऊपर कमाई की है। तो इसलिए दिखावा किया गया था सोशल मीडिया पर सगाई का। अरे जब दूसरी शादी होती है ना तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, कहाँ मंदिरों में से ले जाके दोनों पक्ष से दो चार रिश्तेदार आ जाते हैं और शादी हो जाती है। उसमें सगाई की तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी भी। दूसरी शादी में कौन सगाई करता है? दूसरी शादी एक तरीके से समझौता होती है जीवन का, है ना। तो यहाँ पे सगाई की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। जो दिखावा किया गया, तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पब्लिक को कितना बुद्धू बनाया जाता है, और पब्लिक बुद्धू बनती है। पब्लिक आके हम रिएक्शंस वालों को गालियां देती है, और अभी भी मालूम है कि हमें आके यहाँ पे गालियां पड़नी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज सच होती है, हम लोग को जो चीज दिखती है हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रल होके बोलते हैं। हमसे बोला जाता है कि आप सचिन की साइड हो या नेहा की साइड हो, आप किसके पक्ष में हो, तो हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना हम सचिन के पक्ष में, ना नेहा के, ना मनीषा के, किसी के नहीं। जहां जो लगेगा वहां वो बोलेंगे, जहां सही लगेगा तो सही बोलेंगे, गलत लगेगा तो गलत बोलेंगे। अब पब्लिक को मिर्ची लगती है तो उस चीज का तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग का काम है यहाँ पर सच लाना। तो अभी तक सुमित ने ऐसा भी कुछ भी चीज नहीं बोली है सोशल मीडिया पर आके। जैसा कि सुमित ने बोला था कि 2 दिन के अंदर हम अपना पक्ष
भी लेकर आएंगे, हम बोलेंगे, आएंगे सोशल मीडिया पर। तो सुमित भाई आप कहाँ हो? आप क्यों नहीं आ रहे हो? पब्लिक आपका इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आप तो थे ना, और पब्लिक आपको भी बोल रही है कि ये सारी चीजें करने के लिए आपको बोला गया था। तो ये सच है कि झूठ है, तो ये तो आपको ही बताना पड़ेगा सोशल मीडिया पर आकर कि आपने सचिन को भड़काया था, ऐसा बोला गया है ना? ये जनता है, और जनता के सवालों के जवाब तो आप सबको देना ही होंगे। और मैडम आई, रोई गाई, सब कुछ करके गई हैं, लेकिन मैडम के मुंह से माफी नहीं निकली, और ये बंदा बराबर से माफी मांगता जा रहा है। इस साइड वाला जो बंदा है उसने बहुत माफी मांगी, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ भी शो ऑफ हो रहा है, यहाँ भी शो ऑफ हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग खुद देख रहे हो। तो दोस्तों बस इतना ही बोलूंगी कि ये शादी टूटी या नहीं टूटी, अभी सिर्फ हम लोग कयास लगा सकते हैं। मैडम ने आके बोल दिया, लेकिन ये किसके लिए बोला? क्योंकि उस दिन डला था एक वीडियो, मैडम के दिल में लग गई थी आग वो वीडियो देखकर, तो रो रही थी वो सारी चीज। क्योंकि कैसे देख सकता है कोई अपने प्यार को किसी और की बाहों में, है ना? ये सारी चीजें तो आप समझ सकते हो। तो मैडम के दिल में लगी आग, और वो आ गई तुरंत लाइव में और बोलने लगी कि रोने लगी। ठीक है, रोना देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, दुख हो रहा था कि यार आखिर इनको सजा क्यों मिल रही है ये सारी चीजों की। लेकिन क्या करें, आप गलत रिश्ते में आई हो, वहां पहले से बीवी है, तो आपका तो वहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजों पे आप मिट्टी डालो मैडम, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और चीजों का दिखावा मत करो सोशल मीडिया पर। दिखावा करोगी उतना ही रोगी, तो दिखावा नहीं करोगी। जो चीजें, कुछ चीजें है ना जिंदगी में छुप के की जाती है, चुप होकर और छुप कर की जाती है। तो ये जो शादी थी ना, आपको ये दिखावा नहीं करनी थी, जब आपको मालूम था कि आपके साथ क्या होके पड़ा हुआ है। क्योंकि हम पब्लिक को तो मालूम नहीं था कुछ भी, इस चीज का आपको अंदाजा था, आपको पता था कि अब लाइफ में क्या होने वाला है। तो आपको ये सारी चीजें, या तो फिर आप इस प्लानिंग में शामिल थी, आप सरासर इस प्लानिंग में शामिल थी, तभी आपने ऐसा किया। क्योंकि जब चीजों का अंदाजा हो जाता है ना, तो चीजें छुप कर की जाती हैं। आपको मालूम था कि वो आदमी विस्फोट फोड़ेगा, तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको ये सारी चीजों का दिखावा ही नहीं करना था। जब वो आदमी आपको वार्निंग दे चुका था, तो आपको ये सब नहीं करना था। आपको सगाई नहीं, सीधे शादी करनी थी। शादी हो जाती तो किसी के बाप में बस की नहीं थी कि ये सारी चीजें तोड़ सके। यदि हाँ, सामने वाला बंदा जिससे आप शादी कर रही हो वो समझदार है तब। तो यहाँ गलतियां तो हुई हैं, और हम लोग तो बस यही प्रेयर करेंगे कि इनकी शादी ना टूटे बिल्कुल भी। क्योंकि सुमित भाई ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ जी लिखा है मेरे को। क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था उनसे कि नेहा जो बोल रही है आज लाइव में वो सच है या नहीं, तो बोले जी सच है। लेकिन फिर वीडियो क्यों नहीं हटाए गए सुमित भाई? अभी तक वीडियो क्यों नहीं हटाए गए? फोटोज क्यों नहीं डिलीट की गई? यदि आपकी तरफ से ये रिश्ता तोड़ा गया है, आपके परिवार वालों की तरफ से तोड़ा गया है, तो ये सारी चीजों को हटा दो, तो पब्लिक खुद समझ जाएगी। आप यदि सामने नहीं आना चाहते हैं पब्लिक के, तो आप खुद हटा दीजिए वो फोटोज, तो पब्लिक को तुरंत समझ जाएगा कि रिश्ता पूरी तौर से टूट चुका है। और यदि आप फोटोज रखोगे, वीडियोज रखोगे, तो पब्लिक तो क्वेश्चन रेज करेगी ना। कब तक आप लोग मुंह छुपाओगे? आपको तो आना पड़ेगा सामने, लोगों के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा कि शादी आपने तोड़ी है या मैडम ने तोड़ी है। या हो सकता हो कि ये कुछ प्लानिंग हो आप लोगों की, जो लोगों को नहीं समझ आ रही है। तो पब्लिक आप लोगों से अटैच्ड है, प्लीज प्लीज। पब्लिक पागल कर रही है, हम सब लोगों से क्वेश्चंस करती है। हम लोग कहाँ से क्या बोले, वो क्वेश्चंस के आंसर तो सिर्फ आप लोग दे सकते हो ना। आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो सामने? जिसका जो आता है वो अपना बोल के चला जाता है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो चीज कोई भी सामने लेकर नहीं आता है। वो पब्लिक सोचती रहती है, पगलियाती रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम तो यही प्रेयर करेंगे कि ये शादी ना टूटी हो, और सब कुछ इनके जीवन में अच्छा हो जाए, सब शांति हो जाए। लेकिन शांति पाठ वैसे भी शुरू हो रहा है हो सकता है उस शांति पाठ से सबके जीवन में शांति आ जाए, इसलिए वो शांति पाठ किया जा रहा हो।
दूसरे साइड के साइड दूसरी मतलब पक्ष के साइड से ये बोलना चाहिए कि शांति पाठ आज से स्टार्ट हो जाएगा। लोग गैदर्ड हो चुके हैं, वहां पर आ चुके हैं शांति पाठ के लिए। तो हम तो कहें कि सब जगह ही शांति हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे रिएक्शंस के साथ बहुत जल्दी।